तमाम तर हालात में हुर बिन यजीद रहाई काबिल ज़िक्र है। हुर बिन यजीद सबसे पहले एक शख्स ने इमाम हुसैन का काफिला रोका था, उसका नाम हुर बिन यजीद था। हुर बिन यजीद ये वो मुजाहिद था जिसने ऐन मौके पे अपने सलार को भी तब्दील किया और अपने लश्कर को भी तब्दील किया। हुर बिन यजीद तमीमी। जो अब तक यजीदी फौज का हिस्सा थे। जंग के वक्त हुर का दिल बहुत परेशान था और ये बेकरारी बेचैनी इसे एक जगह रुकने नहीं देती थी। बदन कांप रहा है, चेहरा जर्द हो रहा है, परेशानी का असर नुमाया है, दिल धड़क रहा है। इनके भाई मूसा बिन यजीद ने इनका ये हाल देखकर पूछा, ए भाई, आप मशहूर जंग आजमा और बहादुर हैं, आपके लिए ये पहला मुआरका नहीं है। जंग की खूनी मनाजिर आपकी नज़र से गुजरे हैं और बहुत से ताकतवर आपकी तलवार से शिकार हुए हैं। आपका ये हाल है और आप इस कदर खौफ व हिरास क्यों गालिब हो रहा है? उन्होंने कहा, ए भाई, ये मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे से जंग है, अपनी आकबत से लड़ाई है। मैं जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा हूँ। दुनिया पूरी कुव्वत के साथ मुझे जहन्नुम की तरफ खींच रही है और मेरा दिल इसकी हैबत से कांप रहा है। इसी गुफ्तगू के दरमियान इमाम अली मकाम की आवाज़ आई। फरमाते हैं, कोई है जो आज आले रसूल पर जान निसार करे और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कामयाबी पाए। ये सदा थी कि जिसको हुर ने हुर से हज़रत हुर बनाया। आपने घोड़ा दौड़ाया और इमाम अली मकाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, ए इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरजंदे बतूल, मैं वही हुर हूँ जो पहले आपके मुकाबले में आया था और जिसने आपको इस मैदान बयाबान में रोका था। अपनी इस जसारत और गलती पर नादिम हूँ, शर्मिंदगी से नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ। आप मुझे अहले बैत पर अपनी जान कुर्बान करने की इजाज़त दे। इमाम अली मकाम ने हुर के सर पर अपना हाथ रखा और फरमाया, ए हुर, बारगाह इलाही में मुखलिस बंदों का इस्तग़फ़ार मकबूल है। हमने तुम्हारी मुआज़रत कबूल की। और फिर हज़रत हुर इजाज़त पाकर मैदान की तरफ रवाना हुए। घोड़ा दौड़ाकर दुश्मनों के सामने पहुंचे। हुर के भाई ने देखा कि हुर अब जहन्नमी यजीद के साथ नहीं बल्कि सरदारे नौजवाने जन्नत के साथ है। इसके दिल में भी वलवला उठा और घोड़ा दौड़ाए हुए हज़रत हुर की तरफ चल दिया। अमर बिन साद के लश्कर को गुमान हुआ कि भाई भाई के मुकाबले के लिए जा रहा है। जब मैदान में पहुंचा, भाई से कहने लगा, भाई, तूने मुझे जहन्नुम में जाने से बचा लिया, मैं भी तेरे साथ हूँ और रफ़ाक़त इमाम हुसैन की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। यजीदी लश्कर को इस वाक़े से नहायत हैरानी हुई। ये वाक़या देखकर अमर बिन साद के बदन पर लर्ज़ा घबराहट तारी हो गई। उसने एक बंदे को सेलेक्ट किया और उनके लिए भेजा और कहा कि बहला फिसला कर हुर को अपने साथ वापस मिलाने की कोशिश करे और अपनी चालबाजी और फरेबकारी इंतहा को पहुंचा दे। फिर भी नाकामी हो तो उसका सर काट कर ले आए। वो शख्स चला और हुर के पास आकर कहने लगा, ए हुर, तेरी अक्ल तनाई पर हम फ़ख्र करते थे, मगर आज तूने कमाल नदानी की कि इस बड़े लश्कर से निकलकर यजीद के इनाम व इकराम को ठोकर मारकर चंद बेकस मुसाफिरों का साथ दे रहा है, जिनके पास खुश्क रोटी का एक टुकड़ा और पानी का एक कतरा भी नहीं है। तेरी इस नादानी पर अफसोस आता है। उनने कहा, ए बेअक्ल, तुझे अपनी नादानी पर रंज करना चाहिए कि तूने अपनी आला को छोड़कर नीच को कबूल किया और आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी। रिज़ाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दुनिया और आखिरत में कौन सी दौलत है? कहने लगा, ए हुर, ये तो मैं भी खूब जानता हूँ, लेकिन हम लोग सिपाही हैं और आज दौलत व माल यजीद के पास है। हुर ने कहा, ए कम हिम्मत, तेरी इस बात पर लानत। अब इस यजीदी शख्स को यकीन हो गया कि इसकी बातें हुर पर असर नहीं कर सकती।
اہل بیت کی محبت اس کے دل میں بہت زیادہ اتر چکی ہے اور اس کا سینہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر چکا ہے۔ کوئی مکر و فریب اس پر نہیں چلے گا۔ باتیں کرتے کرتے ایک دن حر کے سینے پر اس نے کھینچ مارا۔ حر نے زخم کھا کر ایک نیزے کا وار کیا جو سینے سے پار ہو گیا اور زمین پر آ کر وہ گر گیا۔ اس شخص کے 3 بھائی تھے، وہ تینوں حضرت حر سے لڑنے کو آئے۔ حر نے آگے بڑھ کر ایک کا سر تلوار سے اڑا دیا، دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر زین سے اٹھا کر اسے اس طرح پھینکا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ تیسرا بھائی بھاگ نکلا اور حر نے اس کا پیچھا کیا۔ قریب پہنچ کر اس کی پشت پر بھی کمر میں نیزہ مارا، وہ سینے سے نکل گیا۔ اب حر نے لشکر ابن سعد پر حملہ کیا اور خوب زور کی جنگ ہوئی۔ لشکر ابن سعد کو حر کی جنگی ہنر کا اعتراف کرنا پڑا اور وہ فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان فدا کر گیا۔ امام علی مقام حر کو اٹھا کر لائے اور ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر اپنے دامن سے ان کے چہرے کی مٹی دور فرمائی۔ ابھی حر میں کچھ جان باقی تھی۔ آنکھیں کھول دی، دیکھا کہ ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوں۔ اس اطمینان کی کیفیت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حر کے بھائی اور غلام بھی جنگ کے میدان میں اترے اور کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کر کے خود شہادت پا کر جنت کے مسافر بن گئے۔ 50 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، اب صرف اہل بیت کے افراد ہی زندہ ہیں۔ ابن سعد نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر ان حضرات پر پانی بند نہ کیا جاتا تو اہل بیت کا ایک ایک جوان تمام لشکر کو برباد کر ڈالتا۔ وہ گزرتا گیا، ایک ایک کر کے تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام علی مقام کے سامنے ان کے نور نظر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میدان کی اجازت چاہتے ہیں۔ امام علی مقام اس نوجوان بیٹے کو خود گھوڑے پر سوار کرتے ہیں، اسلحہ اپنی مبارک ہاتھوں سے لگاتے ہیں، فولادی ٹوپی سر پر رکھتے ہیں، کمر پر پٹکا باندھتے ہیں، تلوار اور نیزہ دیتے ہیں۔ اس وقت اہل بیت کی بیویوں بچوں پر کیا گزر رہی تھی، جن کا تمام کنبہ اور قبیلہ، بھائی بیٹے سب شہید ہو چکے ہیں۔